हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम देख रहे थे CHSL के प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो उसे ही हम डिस्कस करेंगे। हम देख रहे थे 27 मई 2022 के पेपर को देख रहे थे हम, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो उसे अपलोड कर दिया है। उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें आपको थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसे आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इन्हें आप एक बार पूरा जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि CHSL का पेपर अभी हमारा होने वाला है। 2-3 दिन बाद पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इससे आपका लास्ट टाइम में ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक पे वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता डैश थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुड़ई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? KV महादेवन को सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? KV महादेवन। देखिए, पुरस्कार जो है नृत्य से संबंधित जो जितने भी पुरस्कार हैं, कला से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं, संगीत से, वादन से, इनसे संबंधित जो पुरस्कार हैं उसके क्वेश्चन CGL और CHSL में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इनके क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इस वीडियो को मैंने एक संगीत पे वीडियोज को अपलोड किया है, वादन पे अपलोड किया है, उसे आप जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड कर दूंगी, तो उसे आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है जिसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, हिमाचल जो है, हिमाचल एक पर्वत श्रेणी है जिसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का जो लघु हिमालय है उसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यक्षगान। यक्षगान जो नृत्य शैली है, इसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारा, आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन सा है? तो आयोडीन अगर कमी हो जाती है तो घुंघा रोग हो जाता है, मतलब गले में पूरी सूजन हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आयोडीन की कमी से होती है। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर की ओर बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, बढ़ता नहीं घटता है। अगर बात करें ऊर्जा का पिरामिड आप देखते हैं तो ये ऊर्जा जैसे जैसे उच्च पोषक स्तर की ओर जाती है घटती जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए ये पादप है और इनके में 100% ऊर्जा है, तो अगले पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। इसके अगले पोषक स्तर में 10 का 10% जाता है, और इसके अगले पोषक स्तर में 10%। उससे मतलब ये ऊर्जा जो होता है वो क्या होता जाता है? पोषक स्तर में, उच्च पोषक स्तर में इसका प्रवाह जो होता है वो घटता जाता है, जिससे आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्या है, दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? तो दूध में विटामिन A, B और D पाए जाते हैं। विटामिन की मैंने वीडियो पूरी अपलोड की है, अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो विटामिन से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं। छोटी सी वीडियो होगी बट सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। तो विटामिन A, B और D जो है इसमें दूध में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय SLR और SLR है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो SLR के अगर पूर्ण रूप की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारत नृत्य उत्सव शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। किसे? नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव जो है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है हमारा, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो हमारा जो
भाग 14 है, इसमें इसका प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखें भाग 14 में किसका प्रावधान किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान होता है। अगला है हमारा नवंबर 2021 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने SPV को स्वीकृति दी है, जो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बिजली वितरण व्यवसाय का निजीकरण करेगा। तो ये दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में ये बिजली वितरण व्यवसाय का निजीकरण करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस होता है, जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल जो है वो WHO की स्थापना दिवस है और इसका उद्देश्य क्या है कि हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना। अगला है द मैन हु मेड अ एलिफेंट डांस बाय कुरियन डैश की भव्य आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये, तो डॉक्टर वर्गीस जो कुरियन हैं इनकी आत्मकथा है। तो इनके द्वारा एक क्रांति की गई थी, क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसे जरूर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनफिनिश्ड निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा है। तो अनफिनिश्ड जो है ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n सिग्निफाई इन द फॉर्मूला टू n स्क्वायर। तो n जो क्या है, द नंबर ऑफ द गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो नंबर ऑफ सेल होते हैं किसी भी एटम के, जैसे कि कोषों की जो संख्या होती है, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो कोष होते हैं उसी कोषों की संख्या को n दर्शाता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, n जो है वो कोषों की संख्या को दर्शाता है और ये भी बताता है कि ये जो तत्व है वो किस आवर्त में आएगा, ये भी आपको बताता है। अगर मान लीजिए n कोषों की संख्या कितनी है, 5 है, तो मतलब ये जो तत्व है, ये तत्व मान लेते हैं x है, ये इसमें n जो है वो क्या है, 5 है। तो x क्या हो जाएगा, x जो है वो किस आवर्त में आएगा, तो 5वें आवर्त का है ये तत्व होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 63.24 मीटर का थ्रो करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाली भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी डैश राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ये उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला है शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाद स्वरण से जुड़े हुए एक ये प्रसिद्ध हस्ती थे। कौन, शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र नाद स्वरण से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध हस्ती थे। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। तो बिरजू महाराज को प्रथम कथक के जो शिक्षक ईश्वरी प्रसाद जी थे उनका वंशज माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरण जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली AA बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है। तो गोल्फ जो होता है इसमें स्कोर गेंद जो होती है इसको होल में डालने पर यह खेल निर्भर करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है, किसने लिखी है, सानिया मिर्जा ने एस अगेंस्ट ऑड्स। तो ये किसने लिखी है, सानिया मिर्जा की यह आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी की ये नृत्य शैली की प्रतिनिधि हैं कौन, निर्मला मेहता। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था। तो 1941 में इनके द्वारा अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत किसने की। तो मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत 1963 में डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार
कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के मामले में दूसरे स्थान पर रहा, जो कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी और विशेष एवं स्थानीय कानून एसएलएल के द्वारा ये प्रकाशित किया हुआ है। तो इसे ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा है कि जो आई थिंक 26 मई के जो पेपर थे उसमें भी पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करती है, इसलिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज हमारा जो 27 मई का पूरा पेपर था, हमने तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख लिया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव, बहुत सारी प्रीवियस ईयर की वीडियो, क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उन्हीं टॉपिक को ले आती हूँ जो वाकई में पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स मैंने पूरी उसकी बहुत सारी वीडियोज़ भी अपलोड की है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा ट्रिक भी अपलोड किया है, उसे आप देखें, नोट करें और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।